वो प्लेन जो कभी क्रैश नहीं हुआ, वो ड्रीम लाइनर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेन है, वो क्रैश हो गया। बोइंग को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। एयर इंडिया को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। ड्रीम लाइनर 787 आप समझिए कि दुनिया का सबसे टॉप क्लास विमान है। एक नहीं बल्कि 2 इंजन पर चलता है और एक साथ 2 इंजन का फेल होना रेयर टू रेयर होता है। एविएशन हिस्ट्री में भी ऐसी गिन चुनकर ही 1-2 घटनाएं हुई हैं। AI-171, क्या इस प्लेन के इंजन में प्रॉब्लम हुई? क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई? क्या कोई बर्ड हिटिंग हुई या कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक पता नहीं चल पाया है? इस रिपोर्ट में समझिए। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्या हुआ? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए? क्यों एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया? दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी। ठीक 2 मिनट बाद 1:40 पर विमान क्रैश हो गया। तब तक विमान मैक्सिमम 625 फीट की हाइट पर पहुंचा था। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचा था। पंद्रह साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का कोई विमान क्रैश हुआ है। यह एयरक्राफ्ट भी 6 जून से लगातार ड्यूटी पर था। छह जून को प्लेन दिल्ली से फ्रैंकफर्ट गया और फिर वापस लौटा। 7 जून को यही प्लेन दिल्ली से पेरिस गया और फिर वापस लौटा। 8 जून को फिर इसी प्लेन ने दिल्ली से मेलबर्न की उड़ान भरी और वापस लौटा। 9 जून को यही जहाज दिल्ली से टोक्यो गया और 10 जून को वापस लौटा। 11 जून को विमान फिर से दिल्ली से पेरिस गया और सुबह 5:27 पर लैंड हुआ। 12 जून को पेरिस से वापस आया और दिल्ली में सुबह 1:10 पर लैंड हुआ। दिल्ली से फिर सुबह 10:07 पर उड़ा और 11:40 पर अहमदाबाद पहुंचा। 1 घंटा 58 मिनट तक अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खड़े रहने के बाद दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी और 2 मिनट में क्रैश हो गया। प्लेन हफ्ते भर से लगातार उड़ान भर रहा था, मतलब विमान में कोई टेक्निकल समस्या नहीं थी। अब सवाल उठता है कि टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही विमान क्यों क्रैश हो गया? इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहला, दोनों इंजन का पावर लॉस। दूसरा, फ्लैप्स अप करते वक्त फ्लाइट की स्पीड का कम होना। अहमदाबाद में जब विमान क्रैश हुआ उस वक्त फ्लाइट के लैंडिंग गियर खुले हुए थे। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट जैसे ही 50 फीट के ऊपर आती है, पायलट लैंडिंग गियर को ऑफ करते हैं। यहां फ्लाइट 625 फीट तक ऊपर गई लेकिन लैंडिंग गियर डाउन थे। अब सवाल उठता है कि लैंडिंग गियर क्यों डाउन थे? लैंडिंग गियर डाउन होने से ऐसी आशंका है कि पायलट को टेक ऑफ से पहले ही पावर लॉस का पता चल गया हो। यह डबल इंजन वाला पावरफुल विमान है, लिहाजा दोनों इंजन का एक साथ फेल होना असंभव लगता है। क्रैश की एक और वजह हो सकती है, टेक ऑफ के बाद फ्लाइट की स्पीड जरूरत से कम हो। एक आशंका है कि फ्लाइट के फ्लैप्स सही पोजीशन पर ना हो। फ्लैप्स विंग के पीछे एक डिवाइस होता है जो फ्लाइट की लिफ्ट को बढ़ाता है जब विमान टेक ऑफ करता है। अगर इंजन की पावर और फ्लाइट की स्पीड सफिशिएंट नहीं है, तब भी फ्लैप्स अप करने के बावजूद विमान फ्लाई नहीं कर सकता है। अगर विमान में सब कुछ सही है और पावर नहीं है, तो तब भी प्लेन ऊंचाई नहीं पकड़ पाएगा। अब सवाल उठता है कि दोनों इंजन का पावर लॉस एक साथ कैसे हो सकता है? आमतौर पर इंजन का पावर लॉस पक्षियों के टकराने से होता है। बोइंग के ड्रीम लाइनर इंजन काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो लंबी दूरी के उड़ानों के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा इसकी संभावना काफी कम है कि पक्षियों के टकराने से एक साथ दोनों इंजन खराब हो गए हों। ऐसे में आशंका यह भी है कि विमान के कॉकपिट में कोई मिक्सअप हुआ हो। एयरक्राफ्ट जो है वो
फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहां पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज के दोनों इंजन को एक साथ खत्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद शुरुआती 3 मिनट बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं। इसी तरह लैंडिंग से पहले के 8 मिनट बहुत चैलेंजिंग होते हैं। दुनिया भर में विमान क्रैश के 48% हादसे इसी दौरान होते हैं। इसकी वजह क्या है? रनवे से फ्लाइट का टेक ऑफ केवल 30 से 35 सेकंड तक चलता है। अगर फ्लाइट में कोई समस्या आती है तो पायलट के पास फैसला लेने का वक्त बहुत कम होता है, लिहाजा गलती होने की संभावना इस दौरान बहुत ज्यादा रहती है। अब सवाल उठता है कि क्या इस विमान के टेक ऑफ को रोककर पायलट हादसे को टाल सकते थे? रनवे पर V1 स्पीड पकड़ने से पहले अगर विमान में कोई गड़बड़ी आती है तो टेक ऑफ को रोका जा सकता है। V1 स्पीड पार करते ही टेक ऑफ को रोकना बहुत खतरनाक होता है। टेक ऑफ में ऑटो पायलट नहीं होता, पायलट को सब कुछ मैनुअली कंट्रोल करना होता है। सारा दारोमदार पायलट पर ही होता है। अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ वो अमेरिकी कंपनी बोइंग का 787-8 ड्रीमलाइनर विमान है, जो 11 साल पुराना है। एयर इंडिया के पास बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के 2 दर्जन से ज्यादा विमान हैं। इसके 3 मॉडल हैं। ड्रीमलाइनर 787-8 जिसमें 242 यात्री सफर करते हैं, ड्रीमलाइनर 787-9 जिसमें 296 यात्री उड़ान भर सकते हैं, ड्रीमलाइनर 787-10 जिसमें 318 यात्री जा सकते हैं। लंबी दूरी की हवाई यात्रा में इन विमानों को सबसे सेफ और किफायती माना जाता है। एक बार में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। यह दूसरे यात्री विमानों की तुलना में 20 से 25% कम ईंधन खर्च करता है। इसमें 8% ज्यादा ऑक्सीजन रहती है, जिससे यात्रा में कम थकावट लगती है। ड्रीमलाइनर का 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिसकी वजह से यह हल्का है और बॉडी बहुत मजबूत है। इसमें रॉल्स रॉयस ट्रेंट के 2 इंजन लगे हैं जो 60% कम शोर करते हैं। इसके पंखों की टिप्स मुड़ी है जो टर्बुलेंस और हवा का प्रतिरोध कम करती हैं। ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भरता है। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए आरामदायक सस्पेंशन वाली सीटें लगी हैं। इसमें यात्रियों के लिए पर्सनल टीवी, USB, चार्जिंग पोर्ट्स और पावर पॉइंट लगे हैं। इसके केबिन में रंग बदलने वाली लाइट्स लगी हैं जो टाइम जोन बदलने का असर कम करती हैं। ड्रीमलाइनर 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इस विमान को अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट अमेरिका के साउथ कैरोलिना में है। अहमदाबाद क्रैश के बाद बोइंग ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए एयर इंडिया को फुल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने जांच के लिए एक टीम को भेजने का फैसला किया है जो एयर इंडिया को सहयोग करेगी। बोइंग के ड्रीमलाइनर में लगी लिथियम आयरन बैटरियों में आग लगने और बॉडी के जोड़ों में गैप जैसी शिकायतें आती रही हैं। विमान के कल पुर्जों की भी शिकायतें होती रही हैं। 2 इंजन फेल होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ये ऐसी सिचुएशन है जो नॉर्मली कभी भी मैंने देखी नहीं है। सिर्फ एक जगह मैंने देखी थी, वो भी कोई और रीजन था। वो 1991 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो उसके बाद से बहुत सेफ्टी मेजर्स आ गए, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो ये टेक्निकल डिफेक्ट है या ऐसा कुछ हुआ है इंजन के साथ या पायलट ने कोई गलती की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये पायलट की गलती लगी है, क्योंकि जो ड्रीमलाइनर 787 है इसके 2 मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं 2018 से। एक लाइन एयर फ्लाइट थी, वो 2018 में क्रैश की। एक इथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी 302,
वो उसमें 318 लोग मर गए थे। अगर ये दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि टेक्निकल डिफेक्ट हो जिसकी वजह से ये दोनों इंजन फेल हो। बोइंग के किसी ड्रीमलाइनर प्लेन का क्रैश भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन देश और दुनिया में प्लेन क्रैश के दर्दनाक हादसे होते रहे हैं। अहमदाबाद की तरह 1 जनवरी 1978 को एयर इंडिया की फ्लाइट 855 टेक ऑफ के 2 मिनट बाद मुंबई के पास अरब सागर में क्रैश हो गई थी। यह विमान भी बोइंग कंपनी का था। इसमें क्रू मेंबर सहित 213 यात्रियों की मौत हो गई थी। 47 साल पहले यह विमान क्रैश टेक्निकल खराबी की वजह से हुआ था। यह अब तक हुए एयर इंडिया के सबसे दर्दनाक हादसों में से एक है। 7 अगस्त 2020 को केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था, जिसमें 21 यात्रियों की मौत हो गई थी। विमान में 110 लोग घायल हुए थे। कोरोना के दौर में मिडिल ईस्ट से यात्रियों को लेकर यह विमान लौटा था। 22 मई 2010 को एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान मंगलोर में क्रैश हो गया था। दुबई से मंगलोर आ रहा विमान लैंडिंग के दौरान रनवे के आगे फिसल गया था। पहाड़ी से टकराने के बाद विमान में आग लगी थी। इसमें क्रू मेंबर समेत 166 यात्री जान से हाथ धो बैठे थे। अगर दुनिया के बड़े विमान हादसों की बात करें तो 3 मार्च 1974 को तुर्की एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ था। विमान का एक दरवाजा हवा में ही उड़ गया था, जिसमें 346 लोगों की जान चली गई थी। 25 मई 1979 अमेरिका के शिकागो में प्लेन क्रैश की बड़ी दुर्घटना हुई थी। फ्लाइट के टेक ऑफ के समय एक इंजन में खराबी आ जाने से विमान क्रैश होकर गिर गया था। इसमें 273 यात्रियों की मौत हो गई थी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के मुताबिक 65% टेक ऑफ दुर्घटनाएं मानवीय भूल के चलते होती हैं। सिर्फ 20% दुर्घटनाएं टेक्निकल खराबी की वजह से होती हैं, 10% मौसम की गड़बड़ी की वजह से और 5% अन्य कारणों से होती हैं। और ये अभी कहना कि दुर्घटना का कारण क्या है, ये बड़ा कठिन होगा। ये जांच के बाद ही पता चल सकता है। और ये विमान 787 ड्रीमलाइनर है, जो अपने आप में बहुत ही ताकतवर विमान माना जाता है और जिसकी क्षमता एक बार उड़ान भरने के बाद 12 से 14 घंटा तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और ये उड़ान अहमदाबाद से लंदन के लिए था, तो स्वाभाविक तौर से कम 80 से 90 टन ईंधन इस विमान में जरूर होगा। अहमदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। प्लेन में 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा था और इसी ईंधन के साथ फ्लाइट क्रैश हो गई। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। पिछले 9 घंटे से क्रैश वाली जगह पर प्रशासन की टीम मौजूद है और डेब्रीज को अब तक हटाया नहीं जा सका है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। क्रैश वाली जगह पर फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। अहमदाबाद में हुई घटना को लेकर फिलहाल इस वक्त हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। देखिए, फिलहाल जिस तरह का मंजर यहां पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह की तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं भयावह हैं। और वो तस्वीरें फिलहाल इस दर्द को, इस स्थिति को बयां करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मलबा है, जो विमान का मलबा है, वो इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और छितराया हुआ है। यहाँ पर जिस तरह का मंजर था, जिस तरह से एयर इंडिया का विमान जो है वो यहाँ पहुँचा और उसके बाद जिस तरह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके बाद जिस तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है और ये पूरा विमान का टूटा हुआ हिस्सा इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बिखरा हुआ है। और फिलहाल जितना भी राहत बचाव दल है वो इस वक्त यहाँ पहुँच रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक्स की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई हुई है। फॉरेंसिक्स की टीम भी यहाँ पर इस बात को देख रही है, समझ रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये घटना हुई होगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर फिलहाल राहत बचाव दल कई जगहों पर फिलहाल सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये वो मलबा है, ये वो सामान है, ये वो सामान है जो इस वक्त यहाँ पर इस विमान में जो लोग मौजूद थे उनका ये सामान इस वक्त यहाँ पर है। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आप देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का भयावह मंजर रहा होगा।
और लोगों का सामान इस वक्त जिस तरह से यहाँ बिखरा हुआ है, जिस तरह से पड़ा हुआ है, वहीं अगर आप देखें तो जिस जगह पर ये घटना हुई वहाँ पर लोग तैयार थे, लोगों का खाने का सामान यहाँ पर इस वक्त वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं एक 242 लोगों का एक समूह जो लंदन के लिए निकला था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस तरह की घटना, इस तरह का मंजर उन्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक तरफ वो आकर जूम करें और इस तस्वीर को दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीर इस पूरे मंजर को बयां करती है। ये कहीं ना कहीं किसी परिवार का ये वो खाना रहा होगा जो वो पहुंचना चाहता था, वो इस लगेज डिपार्टमेंट में था। और इस तरह की कई तस्वीरें, कई केस स्टडी, कई विजुअल्स अगले कुछ दिनों में हमारे सामने आएंगे। लोगों के सामान अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 242 यात्रियों को लेकर जो मंजर था, जो लेकर यहाँ पर पहुँचा, जो लगेज यहाँ पर है, वो यहाँ पर देखकर आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी का कोई अपना था, कोई अपना, हर कोई इस वक्त जो विजुअल्स अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो नाम इस वक्त हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये मंजर कितना भयावह था। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी पहचान हो रही है, उनके परिवार अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और जिस तरह के विजुअल्स हॉस्पिटल के अंदर से निकल कर सामने आ रहे हैं, वो परिवार, किसी की शादी नहीं हुई थी, कोई पढ़ने जा रहा था और कोई ऐसा था जो भारत का नागरिक नहीं था, कोई भारतीय मूल का था। और ऐसी कई कहानियाँ इस वक्त यहाँ दफन हो गई हैं। इस वक्त बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने कैमरा के माध्यम से आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि कई चीज़ें सुरक्षा का विषय हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो फ़िलहाल वो कैमरे पर देखने में उतनी शायद सहज ना हो, इसलिए कई इलाकों को फ़िलहाल रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मीडिया के बारे में हम ये बात बिल्कुल कहते हैं कि कई बार हमारे काम के सिलसिले में हमें कुछ ऐसी जगहों पर पहुंचना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। देखिए, आम का सीज़न था और ये आम फ़िलहाल यहाँ पर बिखरे हुए हैं। वो सामान जो एक भारतीय अपने देश से लेकर दूसरे देश में पहुँचना चाहता है, वो सामान इस वक्त यहाँ पर फ़िलहाल पड़ा हुआ है। मेस पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा हुआ है और इस वक्त ये भयावह मंजर आप देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलहाल यहाँ पर जब ये घटना हुई, क्योंकि महज 30 सेकंड का समय मिला और उसके बाद जिस तरह से यहाँ से एक अलग घटना की पूरी जानकारी धीरे धीरे निकलकर सामने आई और उसके बाद धीरे धीरे और भी जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ के अलावा कई ऐसे स्थानीय लोग भी हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं, लगे हुए हैं। जरूरतमंद लोगों को खाना पानी और दूसरी तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो तक मुहैया करा रहे हैं। पाजी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो कुबेर नगर से आ रहे हैं जी। कब से हैं यहाँ पर? हम दोपहर से हैं। हमारी बाबा दीप सिंह एम्बुलेंस सर्विस की सेवा है। हम लोग जो भी दोपहर से है, तो हमारी टीम, मैं और पूरी टीम थी, हम लोग 7 से 8 लोग हमारी पूरी टीम मेंबर है। तो दोपहर में जब पूरे 1:45 बजे हमको खबर मिली कि अपना फिर ट्रेन क्रैश हुआ है, तो इमरजेंसी हम लोग ऑलरेडी हमारी बाबा दीप सिंह एम्बुलेंस सर्विस के नाम पे हमारी अहमदाबाद में सेवा हम लोग कर रहे हैं गरीबों की। तो तुरंत ही हम लोग पूरी टीम हमारी तुरंत यहाँ पहुंच गई और पहुंच के जितने भी पेशेंट्स है जिनको रिक्वायरमेंट थी एम्बुलेंस इमरजेंसी की, हम लोगों ने पूरी की है। और उसके बाद अभी रात का टाइम हो गया, काफी पानी। हॉस्पिटल में भी कोई है अभी फिलहाल आपकी टीम? अभी सिविल में तो कोई नहीं है। सिविल में जितने पेशेंट्स थे वो हमने दोपहर में वहाँ पे पहुंचा दिए थे, जो भी हमारे तरीके से सेवा हो रही थी। इस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं, क्या है ये इलाका और क्या हुआ? देखो, यहाँ से आगे अब जाओगे तो 1200 बेड आता है, सिविल आता है। यहाँ पे पूरा एक अच्छा इलाका है। आगे थोड़ा सा तो अच्छा है वो यहाँ पे हुआ, अगर आगे जाता तो रेस्टोरेंट एरिया आता है पूरा। तो फिर भी थोड़ा सा जगह प्लेस है, तो यहाँ पे फिर भी ये जो घटना हुई ये नहीं होनी चाहिए थी। अभी हम जीवर गुरुद्वारे से आए, अभी लंगर का भी जो है मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, सबके लिए बिल्कुल स्थानीय लोग, आसपास के लोग जितनी मदद हो सकती है वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के लोगों को। लेकिन फिलहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ़िलहाल इस कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सी बातें फ़िलहाल यहाँ पर जो हम फील कर पा रहे हैं। यहाँ की हवा के बारे में अगर आप समझें तो फ़िलहाल एक डीजल, पेट्रोल और जिस तरह से यहाँ पर आग लगी थी उसके अभी भी मलबे यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसलिए कई ऐसी बातें हैं जो फ़िलहाल आप तक पहुँचेंगी और हो सकता है वो भयावह हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसकी जान गई है उसके पीछे एक कहानी है।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 52 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है। सिर्फ एक ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा है। ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया। मौके पर अभी भी फ्यूल के जलने की स्मेल आ रही है। धुआं अभी भी उठता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जिस तरह की घटना हुई उस घटना को देखते हुए अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 200 से भी अधिक लोगों की जान इस घटना में जा चुकी है और उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश नागरिक हैं। इस वक्त ब्रिटिश कमिश्नर इन इंडिया लेडी कैमरॉन इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आई हैं। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, इस घटना को देखते हुए लेडी कैमरॉन इस वक्त यहाँ पर आई हैं। हम उनसे जानने की, मैम, डू यू वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग? Ma'am, there was British nationals who was there. Any comments? Any comments? Thank you. I'm just here to understand the situation and support British nationals. Have you talked with the Indian government? Any official messages given by? Thank you. So she's saying कि फिलहाल वो यहाँ पर पहुंची हैं। घटना स्थल का निरीक्षण इनकी तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। इस घटना को हुए लगभग 12 घंटे से भी ज्यादा का समय पूरा हो चुका है और इस वक्त जिस तरह से ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ब्रिटेन के लगभग 50 से अधिक नागरिक इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है और यही कारण है कि लेडी कैमरॉन इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए आई हैं। वहीं जितनी भी टीम्स हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर है और जो एक वायुयान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसका जो नोज पॉइंट है वो इस वक्त आप इंडिया टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि ये फिलहाल यहाँ पर किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हुआ है। ये तस्वीरें फिलहाल ये विजुअल्स इस घटना के मंजर को बयां कर रहे हैं और इस वक्त जिस तरह के विजुअल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाले हैं। ये नोज पॉइंट है, उसके अलावा अगर आप देखें तो ये प्लेन का वो हिस्सा है, प्लेन का वो हिस्सा जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर यहाँ पर अंदर आया। देखिए यहाँ आसपास की लोकेलिटी के बारे में अगर बताएं तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे आसपास एक रेजिडेंशियल इलाका है। थोड़ा पहले यहाँ होने की वजह से यहाँ जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना और भयावह हो सकती थी, लेकिन थोड़ा और आगे अगर ये प्लेन जाता तो ऐसे में उस घटना को, उस मंजर को बयां कर पाना मुश्किल हो सकता था। इसलिए आप देखिए कि फिलहाल यहाँ पर राहत बचाव दल पहुंच चुका है। अगर भारत के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो बयां की गई हैं और आप देखिए कि लेडी कैमरॉन जो कि ब्रिटिश कमिश्नर इन इंडिया हैं वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और इस वक्त ये पूरा जो दौरा है, पूरा जो निरीक्षण है पूरे इलाके का, वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। आप इलाका फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है ताकि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की घटना होती है, किसी भी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी अगर हम महसूस कर पा रहे हैं कि जो फ्यूल है वो यहाँ पर लीक होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एनडीआरएफ की जो टीम है, जो राहत बचाव दल है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और फिलहाल ये तस्वीरें उस मंजर को बयां कर रही हैं जो प्लेन आज क्षतिग्रस्त हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसके बाद लगभग 200 से ज्यादा नागरिकों की मृत्यु हुई। यहाँ पर इस तरह के लोग जो हैं उनके परिजन फिलहाल पहुंच रहे हैं। वहीं अगर आपको बताएं तो जिस तरह की ये घटना हुई है उसके बाद यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो वायुयान हो, फिलहाल हर डिपार्टमेंट इस वक्त युद्ध स्तर पर यहाँ पर लगा हुआ है और इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके राहत और बचाव कार्य पूरा किया जाए। फिलहाल इस वक्त इस इलाके में जिस तरह का माहौल है जो हम फील कर पा रहे हैं, जो फ्लाइट के टूटे हुए इंजन, जो फ्लाइट की टूटी हुई श्रृंखलाएं हैं, वो इस वक्त आप देखिए कि धीरे धीरे लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी इस फ्यूल से जो स्मेल आ रही है, जो इंजन के टूटे हुए छितरे हुए हिस्से हैं और जो दुर्घटना हुई है उसे अगर देखें तो इस वक्त इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं पूरा देश दुख में है, शोक में है और इन तस्वीरों से ये आप बयां कर सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा। अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश में जितना दर्दनाक हादसा ये हुआ है, इसमें कहानी भी है, सवार यात्रियों की कहानी है, उतनी ही दर्दनाक अंजाम उन मेडिकल स्टूडेंट्स भी उन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ा जो यहाँ मेडिकल कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ उस समय इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्र मेस में लंच कर रहे थे, तभी अचानक से प्लेन क्रैश करते हुए इनको मेस के ऊपर जा गिरता है।
अभी तक 3 डॉक्टर्स की मौत की पुष्टि हुई है। इसी जगह से हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको अंदाजा होगा कि यह हादसा कितना खतरनाक था। गुरुवार दोपहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान जो कि लंदन जा रहा था वो क्रैश कर गया और जिस जगह पर ये विमान क्रैश किया, जहां पर ये हादसा हुआ है, वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस पर ये विमान गिरा है और आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। देखकर आपको अंदाजा होगा कि दीवारों पर जो इस वक्त आपको काली के निशान आपको नजर आ रहे हैं, जो काले निशान आ रहे हैं, जब यहाँ पर वो विमान गिरा तो उसके बाद आग का गुब्बार उठा और पूरा जो इलाका है और पूरी इमारत जो है वो आग के गुब्बारे में तब्दील हो गए। और यही वजह है कि जब आग शांत हुआ है तो चारों तरफ यहाँ पर तबाही के मंजर हैं। इस वक्त पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग मौजूद हैं, एयर इंडिया के बड़े अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और ब्लैक बॉक्स को खोजने का काम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ। जो यहाँ पे जगह है वो बीजे मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर ये हादसा हुआ है और जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, जगह जगह पे आपको पुलिस की टीम जो है वो मौजूद दिखेगी और कोशिश किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स जो है वो पता लगाया जाए। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से और बताने और दिखाने की कोशिश करता हूं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हर जगह आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं वो नजर आ रही हैं। 242 लोग इस विमान में सवार थे, जिसमें 230 लोग यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। एक शख्स के बचने की पुष्टि जो है इस वारदात में हुई है। अभी भी देखिए उस पेड़ पे मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से धुआं निकल रहा है, यानी कि ये हादसा जो है वो तकरीबन दोपहर में 1:30 बजे हुआ था और फिलहाल रात के 10 से ज्यादा का वक्त हो रहा है और अभी तक इन पेड़ों में जो आग लगी है और जो पेड़ सुलग रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि हादसा बड़ा था, बहुत लोगों की इसमें जान गई है। ड्रीम लाइनर था एयर इंडिया का ये, और ये उड़ने के बाद हवा में जाने के बजाय जमीन पे आया और ये बड़ा हादसा जो है वो सामने आया। आप तस्वीरों में देखिए एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और राहत और बचाव कार्य जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए इस इमारत की, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हादसा कितना बड़ा था। इमारत ध्वस्त है और इस वक्त इस इमारत को अगर मैं आपको दिखाऊं, नीचे ऊपर से नीचे तक ऐसा लग रहा है कि किसी ने जलाया है, क्योंकि जब विमान गिरा तो पूरी तरीके से उसमें ईंधन भरा हुआ था। और अभी भी आपको प्लेन के जो प्लेन क्रैश हुआ, जो हादसे का शिकार हुआ है, उसके हिस्से जो हैं वो आपको नजर आएंगे, इस वक्त नजर आएंगे। और फिलहाल जो राहत और बचाव का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे जब प्लेन गिरा तो ये मेस था जहाँ पे स्टूडेंट्स थे, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो अपना लंच कर रहे थे और उस वक्त प्लेन गिरा है। और साथ ही आसपास के हॉस्टल्स में भी जो लोग रह रहे थे उन पर भी असर पड़ा है। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश जो है वो की जा रही है और प्लेन का हिस्सा आप देखें किस तरीके से अभी भी सुलग रहा है, यानी कि आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है। हादसे के कई घंटों बाद तक फ्यूल भरने के बाद ये प्लेन हवा में उड़ा था और इसे लंदन जाना था, लेकिन कुछ ही सेकंड में, महज 30 से 50 सेकंड के अंदर ये प्लेन जो है, ये हवाई जहाज जो है वो नीचे आने लगा और क्रैश कर गया। फिलहाल इस इलाके में चारों तरफ जेसीबी मशीनें हैं, इलाके को साफ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस हादसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुजरात के पूर्व सीएम जो हैं वो गुजर गए, वो गुजर गए हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे इस वक्त एनडीआरएफ की टीम है और जो लोग हैं, और अभी भी शवों को निकालने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम जब यहाँ पे आई है उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पास में सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो भी इस हादसे में जिनकी भी मौत हुई है या जो घायल हुए हैं
उनको वहीं ले जाया जा रहा है और तब तक परिजनों को उनके करीबियों का शव नहीं मिल पाएगा जब तक डीएनए टेस्ट के जरिए ये साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर कौन था और परिजन कौन था। इसी वजह है कि ब्लड रिलेटिव्स को अपना डीएनए सैंपल जो है वो देने के लिए कहा गया है। मैं आपको और आगे ले जाऊं और तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोहराम मचाया हो। ये देखिए, ये इमारत का पूरा हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है। अभी भी कूलिंग का काम चल रहा है। इमारत का पूरा हिस्सा तबाह हुआ है, जल गया है। साथ ही जो इमारत टूट के भी नीचे आया है, जगह जो कांच की जितनी भी दीवारें थी वो टूटी हैं। साथ ही ये सीमेंटेड दीवार भी आप इस वक्त देखिए, ये यहाँ पर टूट गई है।